या नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर और आज हमारे साथ इंडिया की ओटीटी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल, अगर मैं कहूं, वेब सीरीज़ के मजबूत पिलर्स मौजूद हैं हमारे साथ। सुनीता जी, नीना मैम, जीतू, चंदन जी और इस सीज़न के डायरेक्टर अक्षत। पहला सवाल जीतू जी आपसे है ना, कि इतने बड़े सक्सेसफुल मतलब सीरीज़ का हिस्सा बन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर एक्टर की चाह होती है कि जो वो काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और वो पंचायत के ज़रिए हुआ जो आज हर घर में देखा जाता है और पूरी फैमिली के साथ हर एज ग्रुप में देखा जाता है। एंड इस नंबर पे ऑडियंस होना किसी शो का वो एक बहुत बड़ी बात है किसी एक्टर के लिए, तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड जब लोग मैसेजेस करते हैं अबाउट पंचायत और वो उस कैरेक्टर को याद रखते हैं, उस कैरेक्टर की चीज़ों को याद रखते हैं, उसके बारे में प्यारे मैसेज करते हैं, तो बहुत सही लगता है। चंदन, मतलब जैसे मिर्ज़ापुर के बारे में ये है कि वो फिल्म बन रही है, सीरीज़ मतलब इतनी पॉपुलर हो रही है, तो हाइपोथेटिकली कि आपके भी है मतलब जहन में कि इसे भी फिल्म में कन्वर्ट किया जाए कभी? आई थिंक अभी तो शो में हमारे पास इनफ कहानी है, सो एक बार देखते हैं ये किधर जाता है, और बाकी तो लाइक काफ़ी बात की बातें हैं वो सब। एज ऑफ नाउ वी आर वेरी मच हैप्पी विद हाउएवर, लाइक जैसे हमारी कहानी जा रही है, शो में फ्लो कर रही है, वी आर प्रीटी मच हैप्पी एंड ऑडियंस भी शायद खुशी है उससे। सो एज ऑफ नाउ तो यही है। नीना मैम, आपकी अगर मतलब मैं पूछूं ख्वाहिश, दिल इच्छा कि अगर इसे हम फिल्म में भी कन्वर्ट करें तो ये आइडिया कैसा रहेगा? मुझे मोस्टली ऐसा लगता है जो अच्छी चीज़ है उसे वैसे रहने देना चाहिए। ओके। उसको दूसरा करके इट्स लाइक अगर मैं आज कहीं पिकनिक पे गई हूँ लोनावला या कहीं और बड़ा मज़ा आया है, और दूसरी बार आप जाओ कि अरे बड़ा दोबारा, वो कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ ऐसा मज़ा आता। तो जो चीज़ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, उसे क्यों है उसके साथ खिलवाड़ करो, मुझे ऐसा लगता है। सुनीता जी, मतलब किस तरह की टक्कर आप इस बार देने वाली हैं मंजू देवी और सबको, पंचायत सचिव जी को और सबको? टक्कर देखिए, अपनी तरफ से तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है, और बाकी जब आएगा गर्दा उड़ेगा, इस बार गर्दा उड़ेगा। डेफिनेटली। अक्षत, कैसे आपका मतलब जुड़ना हुआ इस सीरीज मतलब सीजन के साथ? काफ़ी फन था, मतलब थोड़ा मैं एक प्रेशर था स्टार्टिंग में, लाइक बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग हिट शो, एंड मैं कुछ भी वैसा नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से कहीं से भी ये थोड़ा नीचे या पीछे की तरफ आए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड सब इतने अच्छे थे, साथ में काम करने में सभी के साथ बहुत मज़ा आया। एंड चंदन वॉज देयर थ्रू आउट राइटिंग फेजेस, तो एवरीथिंग वी यूज टू डिस्कस। सो और सीजन 3 में एसोसिएट था, तो कुछ चीज़ें पहले से भी दिमाग में थी कि द यूनिवर्स देखा हुआ था, तो वो एक काफ़ी हेल्प किया मेरे लिए इस सीजन में। कितने सीजन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चंदन? एज ऑफ नाउ, एज आई सेड, जी, कहानी काफ़ी अच्छे स्पेस में एंड इट्स मूविंग वेरी ऑर्गेनिकली। लेट्स सी कहाँ तक कितनी एनर्जी बचती है बढ़ते बढ़ते शो में, क्योंकि कहानी में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए लोगों का। अगर वो नहीं रहा तो फिर आई डोंट सी मच पॉइंट। सो एज ऑफ नाउ तो थोड़ा भी बढ़ेगी कहानी। एंड जितेंद्र, मतलब अब चूंकि आपके लिए वो कैरेक्टर पूरी तरह से इम्बाइब हो चुका है, आत्मसात कर चुके हैं आप उसे, तो हर सीजन के साथ कुछ और भी करना पड़ता है या नहीं? उसकी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए? नहीं, सीज़न 1 में काफ़ी काम हुआ था कैरेक्टर पे कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से रिएक्ट करना अच्छा लगेगा, तो उस टाइम पे काम हुआ था। बाकी अभी हम लोग रीडिंग रिहर्सल करते हैं, जो भी नई चीज़ें होती हैं, जो भी नई सिचुएशन होती हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं और वो एक बार इनैक्ट कर लेते हैं रिहर्सल्स में। उसके अलावा मैं एक बार पिछला सीज़न जाके देख लेता हूँ कि हाँ किस तरह की टोनैलिटी थी, वो मैं ज़रूर कर लेता हूँ। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ। डेफिनेटली। और क्या मतलब ब्रेन ड्रेन होगा गांव से अगर वो कैट फाइनल मतलब क्रैक करता है तो? वो वही है, मतलब ऑडियंस। हाँ, ये रिवर्स ब्रेन, ये ऑलरेडी शहर से गाँव आया हुआ है, तो ब्रेन ड्रेन तो उधर से हुआ है। रिवर्स हुआ है। रिवर्स। ओके। तो ये है ख्वाहिश कि मतलब कैसे कंक्लूड करना है, क्या मतलब इनके किरदार को कैट क्रैक करवाना है या नहीं करवाना है? डिपेंड करता है कितना मेहनत किया कैट में उसने, so, कैसा एग्जाम, क्या रिजल्ट कैसा आता है।
वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दैट एंड कुछ लाइक आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं होगा, जो होगा इट विल मेक सेंस, वेरी मच सेंस टू एवरीबॉडी। ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन करके ऐसे रोक दिया या मेरा मन क्या भेज दिया, जैसे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से कॉल लेगा बंदा। रीना मैम, मतलब जो आपका किरदार है वो एक तरीके से रियल लाइफ में भी रहा है, मतलब जो बिहार की सीएम रही हैं राबड़ी देवी, तो वो भी हाउस वाइफ से और फिर उन्होंने मतलब वो राज किया एक मतलब स्टेट पे, तो जो आपका किरदार है उसमें भी वैसा ही प्रोग्रेशन शायद होगा या हो रहा है? इन्होंने बहुत धीरे धीरे किया है, क्योंकि जो रियल लाइफ में जो ऐसे गांव की लेडीज़ हैं, बहुत सारी पंचायत में इंडिया में ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरे जैसी हैं, जिनके पति ही करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा प्रोग्रेशन दिया है मुझे, चेंज बहुत धीरे धीरे दिया है कि आई एम अवेयर दैट आई एम अशेम्ड दैट कि मेरे को जनगण मन या वहाँ से लेके कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ऐसा एक हल्का सा प्रोग्रेशन आया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, बिकॉज उसका मेन है उसका घर गृहस्थी और उसकी बेटी, उसके अलावा उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं है। राइट। सुनीता, आप मतलब लगातार पंचायत हो गया, गुल्लक भी मेरे ख्याल से या और भी ऐसे, तो उसके बाद से कितने ऑफर्स की एकदम झड़ी लगी हुई है? नहीं, ऐसे बहुत झड़ी नहीं लगी हुई है। अच्छा। मतलब हाँ, काम मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत झड़ी लगी हुई है, ठीक ठाक काम मिल जाता है ऐसा। लेकिन ये मैं श्रेय दूंगी गुल्लक पंचायत को कि एक मुझे नई पहचान दी है, ये तो पक्की बात है। राइट। एंड जितेंद्र, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर पंचायत, ठीक है, अमेजोन के बजाय किसी उतने पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं होती अगर, तो ये उतनी पॉपुलर होती, या इसमें एक प्लेटफॉर्म का भी मतलब बहुत बड़ा रोल होता है? क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस कनेक्टेड है प्राइम से, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किया हुआ है, ज़्यादा लोग, तो ये अभी कहना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट वो एक चीज़ आपको फ़ायदा तो देती है। अगर आपको आपकी सीरीज़ या आपकी मूवी ऐसे OTT पे आ रही है जिससे लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब फर्स्ट सीज़न में ही वो रीच मिल जाती है। और बाकी अगर किसी पे आता तो ऐसा नहीं है, मतलब एज वी नो कि मतलब और भी सारे शोज़ हैं जो बाकी OTTs पे अच्छी क्वालिटी की वजह से पॉपुलर हुए हैं, तो वो मतलब ये, बट पहले सीज़न में अगर आपको अमेजॉन प्राइम मिलता है जहाँ पे लोग कनेक्टेड है, जिसकी रीच ज़्यादा है, तो उसका तो फ़ायदा मिला है। एंड चंदन, अक्षत, आप दोनों से मतलब है सवाल कि अमेजोन की ओर से क्या कुछ डिमांड रहती है कि हमें ये शो तो वैसे तो मतलब लोकल है काफ़ी, लेकिन इसकी अपील ग्लोबल है, तो वो दोनों मेंटेन करना है, तो उनकी ओर से क्या डिमांड रहता है, या आप दोनों क्या मतलब लेकर आए? नहीं, उनकी ओर से कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं था, क्योंकि जब हमने शुरू में सुना जो कहानी सुनाई थी तो पहला एपिसोड और ओवरऑल पूरा एक आर्क सुनाया था उन्हें, दे लाइक द आर्क, और उसके बाद उन्होंने उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। सो प्रिटी मच उन्होंने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि यार करो आप लोग जैसे भी कर रहे हो। पहला सीजन आया, इट वर्कड, एंड इससे क्या होता है कि सामने वाली टीम का भी ट्रस्ट बनता है। सो उसके बाद प्रिटी मच हमारे ही हाथ में है कि कहानी किधर ले जानी है। हर बार हम लोग सुनाते हैं एंड पीपल फाइंड इट ओके एंड वी मूव फॉरवर्ड। दे आर सपोर्टिव दैट, वेरी सपोर्टिव दैट वे। नहीं, मतलब जैसे मान लें कि नार्कोस है या उस तरह के मतलब हैं सीरीजेस, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा रूटेड हैं, मैक्सिको की बात है ये है, लेकिन उसने ग्लोबल वो की सफलता हासिल की, तो शायद कुछ वो ऑडियंस भी मतलब ध्यान में रखना पड़ता है, या नहीं उसकी जरूरत नहीं है? अब एज आई सेड कि पहले सीजन जो हमने सुनाया था ना, तो इट वाज नेवर एन नार्कोस और एनीथिंग, तो वो सब चीजें तो पहले सीजन से ही मिसिंग थी कि वैसा कुछ हाई स्टेक ड्रामा नहीं होगा, वैसा कि गोलियां चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं शुरू से ही। सो शुरू में वो क्या कमीशन कर रहे हैं उन्हें पता था, तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि भाई तू इसे पंचायत को नार्कोस बना दे। सो वहां पे आई थिंक वी वर वेरी क्लियर, और कभी ऐसा कुछ नहीं आया कि अच्छा कुछ ऐसा कर दो या वैसा कर दो। हमारे ऊपर छोड़ दिया, हमें जो समझ में आया हमने किया। and they knew that we are moving very gradually towards what we want to show in this season and every season. So they always listen to it, and they are always fine with it, whatever we want to do it. राइट। एंड अक्षत, जैसे मतलब धूम फ्रेंचाइजी के साथ है Yeah. कि मतलब हर एक मतलब अगले सीजन में या अगले अगली पार्ट franchise में कुछ बड़ा नया करने की नया डायरेक्टर होता है, ठीक है, उसकी और उनकी अपनी तैयारियां भी होती हैं। Yeah. आपकी तैयारियां क्या थी जब मतलब चूंकि ये सीजन के साथ आप हैं? तैयारी स्टार्टिंग से मतलब मैं ओवर नहीं करना चाहता था कोई सी भी चीज़, जो जितनी
जिस पेस में आगे चीज़ें बढ़ रही है उसी पेस में रहे, मैं बस उसी चीज़ को फॉलो किया और वही चीज़ को उसी पैरामीटर पे चलाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस वही करता रहा और होपफुली वो वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ। एंड जितेंद्र, मतलब OTT के आप शाहरुख खान कहे जाने लगे लगातार। ये वैसा ही पीपीटी राइट। तो हर एक सीजन के साथ मतलब कितनी फीसदी आपने इंक्रीज किया है फीस वगैरह को, या नहीं किया है? हाँ मतलब वो तो जैसे जैसे Organic चीज़ें हाँ बेटर होती हैं अपने आप, ये तो बाय प्रोडक्ट हैं, जितनी भी मटेरियल वाली चीज़ें हैं या कमर्शियल वाली चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा अच्छा काम होगा वो अपने आप साइड में उस हिसाब से वो भी इम्प्रूव होगा। तो वो हुआ है, बट आई थिंक वो पहले से ही डिसाइडेड होती हैं चीज़ें कि किस तरीके से आपका अगर सीजन्स बन रहे हैं तो वो कैसे हम लोग इंक्रीमेंट होने वाला है, वो सीज़न 1 से ही 1 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी पे होती हैं चीज़ें। तो पहले से डिसाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कभी रैंडमली डिसाइड कर लूँगा कि हाँ भाई अब मेरे को, या कोई भी ऐसा कर सकता है। आई डोंट थिंक कि वैसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं ना, मतलब आप सिर्फ यही शूट कर रही थी उस दौरान, या उन दिनों मतलब मेट्रो इन दिनों भी या और भी प्रोजेक्ट्स साथ साथ चल रहे थे? हाँ मैं वध तो उसके बाद हुआ। हाँ मेट्रो बीच बीच में होता रहा था या। तो ऑब्वियसली आपके लिए तो मतलब वो फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ होना बहुत आसान सा है, या इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें एक डायलेक्ट अलग है, तो मुझे थोड़ा बहुत उसमें ध्यान रखना पड़ता था जब यहाँ आओ, और पूरा माहौल अलग है, सब कुछ अलग है। सो डेफिनेटली। और मतलब शूट के ब्रेक में जैसे मान लीजिए, वैसे तो पूरी वो मतलब गदर मची हुई है शायद इस बार इस सीजन में, ठीक है, तो शूट ब्रेक में इंटरेस्टिंग तरीका क्या होता था? मतलब क्या बातें या क्या टॉपिक्स आप लोग डिस्कस करते थे? काम डिस्कस करते थे और कभी नहीं गॉसिप करते थे। गॉसिप तो करते थे, काम मतलब वैसे खाना अभी जो सामने सीन चल रहा है जिसमें हम नहीं है उसमें उसकी बात करते थे। और गाना गाते थे। रघुवीर गाना सर के गाना साथ। बहुत रघुवीर जी नीना जी का। और रघुवीर सर बहुत पुराने गाने गाते पुराने थे। गाने गाते थे। हाँ, और ये सोचते थे कि अब लंच में क्या खाना और डिनर में क्या क्योंकि हम खाना खुद बनाते हैं नीना जी और हम वहाँ पे जाके। सेट पर हाँ, तो सब्जी क्या लाई आज वो खरीदनी है रस्ते। अरे वो अच्छा हो गया, ये अच्छा, ये सारी चीजें हैं टिपिकल। राइट। एंड नीना में मतलब ये कितना जैसे मतलब इस तरह की कहानी 80s 90s में भी थी या नहीं थी, या मतलब आपको क्या लगता है उस टाइम? इतनी रियलिस्टिक नहीं थी। ओके। थी तो गांव की, पहले तो गांव की होती थी, गांव की गोरी होती थी ना। हाँ, गाने उसी में होते थे। लेकिन वो परदेश- गोरी जो कपड़े पहनती थी और मेकअप करती थी, हम नहीं करते ना। वो हमारा बहुत रियल है, डेफिनेटली। वेरी वेरी रियल। जितेंद्र, मतलब आपकी जर्नी, TVF की जर्नी, दोनों साथ साथ, और मतलब वो है, तो ये अब आगे और क्या प्लान्स हैं TVF के भी कि वो और मतलब किस तरीके से बड़ा बन रहे हैं? नहीं ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि बैक टू बैक इतने सारे शोज़ मैंने भी उनका पार्ट रहा हूँ TVF के साथ, एंड TVF ने भी बैक टू बैक इस तरह के शोज़ या इस तरह की कहानियाँ बताई हैं जो कि लोगों से बहुत कनेक्ट की, लोगों के हिसाब से बहुत फ्रेश थी, बहुत कंटेम्प्रेरी हैं। तो आई फील उसी तरह की कहानियाँ फिल्म्स में बड़े पर्दे पर हम लोग ट्राई करेंगे। मैं भी चाहूँगा कि हाँ मैं भी बड़े पर्दे पे वापस से आऊँ, फिल्में करूँ, एंड यही हो सकता है। बट आई एम वेरी ओपन कि OTT पे अगर कोई अच्छा शो, अच्छी सीरीज़, बेटर फिल्म मेकर के साथ, जिनके बेस्ट फिल्म मेकर के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो हो। सो यही होप्स हैं, लेट्स सी। एंड चंदन, मतलब हर एक सीजन के साथ मतलब ये डिसाइड होता है कि हमें इसी टॉपिक के साथ स्टिक रहना है, या कई सारे टॉपिक्स को हमें छूना है? आई थिंक जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि सबको लेके चलें और सबको यूज़ करके एक यूनिफाइड कहानी बनाएं, एक सीजन की कहानी और एक लार्जर आर्क जो हमारा होता है। फॉर एग्जांपल कि हम सीजन 1 से ही मूव कर रहे थे पंचायत इलेक्शन की तरफ। सो जब भी सीजन 1 में थॉट था कि जब भी 3rd सीजन 4th सीजन जब भी हम इलेक्शन कराएं, उस समय तक इतना कैरेक्टर्स को लोग इतना जान जाएं, उनकी इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, कि लोगों को इलेक्शन में इंटरेस्ट रहे। सो आई थिंक एक लार्जर गोल के साथ हम बढ़ते हैं और उसमें सारे लोगों के इंडिविजुअल ट्रैक्स और ट्रैक्स जहाँ पे इंटरमिंगल करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्रॉस करते हैं, तो सबको यूज करके एक सॉलिड कहानी ओवरऑल। आई थिंक ये अप्रोच है हम लोग का फॉलो करना। डेफिनेटली। शूटिंग मतलब इतने सीजन्स में, ठीक, शूट के दौरान मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कभी क्या हुई आप लोगों के साथ?
मतलब सीजन 1 से लेके अब तक में अगर ब्रेक याद ब्रेक के अलावा शादियाँ हुई हैं पिछले सीजन में बहुत, हाँ तो जिसने सबको परेशान कर दिया। और हमारा जो शूट है वो उसके पास में जो मेरा घर हमारा घर बना है जो उसके पास में मंदिर है, तो फिर जब फेस्टिवल का टाइम होता है हमको शूटिंग रोकनी पड़ती है क्योंकि सिंक साउंड है। इस बार तो दिवाली थी। इस बार इतनी दिवाली हाँ थी। दिवाली भी थी। सो ओरिजिनल लोकेशन में शूट करने की बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं जो हम सबको सहनी पड़ती हैं। कभी गर्मी बहुत होती है, कभी रूम नहीं होते हैं, हर 4 दिन में होटल शिफ्ट करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। सो दीज आर द डिफिकल्टीज। क्वेश्चन तो ये नहीं था। हाँ बट इस बार एक गोली चल गई थी गांव में, गांव में। सीहोर में। हाँ नहीं जहाँ पे हम शूट करते हैं वहीं पे कुछ हो गया था लफड़ा। सीहोर के पास में गांव है हाँ वहाँ फिर भागे हम लोग वहाँ से वो नया गांव था तो वहाँ पे कुछ हो गया था तो फिर हाँ। थैंक यू सो मच। आप बहुत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।